हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम सीखेंगे कन्वेंशंस टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंसी। ये पेज नंबर 6 पे दिया है। इसमें हम सीखेंगे कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स रिकग्नाइज करें और ये फॉर्म बनाएं जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल। इस फॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि सिर्फ इतना लिख देने से मुझे ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स की इक्वालिटी कैसे पता चलेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस एक्सप्लेनेशन में ढूंढते हैं। आइए शुरू करते हैं। कन्वेंशंस टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब ये है कैसे पता लगाएं कि ये ट्रायंगल इस पे किस तरीके से सुपर इम्पोज होगा। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल को क्या मुझे रोटेट करके रखना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल एक्स वाई जेड पे क्या रोटेट करके रखना पड़ेगा या फ्लिप करके रखना पड़ेगा या स्लाइड करके रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो इसमें सिचुएशन दी है, द टू ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, हाउ कैन दीज टू ट्राइंगल्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड। कैसे ये दो ट्राइंगल एक दूसरे पे रखे जा सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी दिखें। विच वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल ए बी सी शुड वी ओवरलैप। तो क्वेश्चन क्लियर है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। दिस हैज़ टू बी डन सो दैट द इक्वल साइड्स ओवरलैप। अब आप देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ये मार्किंग्स दी हुई हैं, जैसे ये सिंगल स्लैश है तो ये सिंगल स्लैश हम दूसरे ट्रायंगल में ढूंढेंगे। यहाँ पे भी सिंगल स्लैश है तो मुझे पता है कि ए सी की लेंथ एक्स जेड के इक्वल है। एक तरीका तो स्लैश लगाने का होता है और एक तरीका होता है मेजरमेंट लिखने का। जैसे यहाँ पे ये इसको 3 सेंटीमीटर लिख दे तो यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर लिखेगा। तो दोनों तरीके से हम ट्रायंगल की इक्वल साइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इस साइड पे डबल स्लैश हैं, तो आप देखिए ढूंढिए कौन से साइड पे डबल स्लैश हैं दूसरे ट्रायंगल के एक्स वाई। तो जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल है और यहाँ पे हमारा ट्रिपल स्लैश है, यहाँ पे भी ट्रिपल स्लैश है, तो हमारा हो गया बी सी इक्वल्स टू वाई जेड। तो बेसिकली पहली बात तो आप ये समझिए बच्चों कि इसमें एस 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 की कंडीशन बन रही है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो उसी क्राइटेरिया के अंदर हम सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं ये सीख रहे हैं। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल हम देख सकते हैं कि सेम ओरिएंटेशन में नहीं है। मैं इसको सिर्फ स्लाइड करूं तो ये इसके ऊपर बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स पे आएगा, उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ओवरलैपिंग वर्टेक्स ए ओवर वर्टेक्स एक्स। अब देखिए इसने वर्टेक्स ए को वर्टेक्स एक्स पे ओवरलैप कर दिया। इसके अंदर क्या लिखा है आगे, मेकिंग द ट्रायंगल्स फिट एग्जैक्टली ईच ओवर ईच अदर। ये तो बुक ने करके दिखाया है, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे वो तरीका मैं बताती हूँ। ध्यान से देखिए, ये सिंगल स्लैश लगा है, ये डबल स्लैश लगा है और इन दोनों साइड्स के बीच में कॉमन वर्टेक्स ए है। तो सेम ही केस का सिनेरियो आप दूसरे ट्रायंगल में ढूंढेंगे। सिंगल स्लैश है, डबल स्लैश है, यहाँ पे भी सिंगल स्लैश है, यहाँ डबल स्लैश है, तो इसके बीच में आने वाला वर्टेक्स कौन सा है, एक्स। तो ए विल कॉरस्पॉन्ड टू एक्स। अब हम चलते हैं बी पे। अब आप बी को ध्यान से देखिए, ये किस किस के बीच में आया है, डबल स्लैश और ट्रिपल स्लैश। सेम सिनेरियो आप एक्स वाई जेड में देखिए, डबल स्लैश और ट्रिपल स्लैश के बीच में y आ रहा है।
तो B विल कॉरस्पॉन्ड टू Y। इसका मतलब B वर्टेक्स Y पे रखेंगे जब हम सुपर इम्पोज करेंगे। तो हाल बिल्कुल ही नेचुरल बात है कि जब दो वर्टेक्स हमने तय कर दिए तो थर्ड वाला थर्ड पे आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं सिंगल स्लैश और ट्रिपल स्लैश के बीच में C आ रहा है, ऐसी सिंगल स्लैश और ट्रिपल स्लैश के बीच में Z आ रहा है। सो C विल कॉरस्पॉन्ड टू Z। ठीक है, तो इस तरीके से इसने स्टेटमेंट लिखी है, ओवरलैपिंग वर्टेक्स A ओवर वर्टेक्स X, B ओवर Y एंड C ओवर Z will ensure that equal sides overlap. I think this is clear to everyone. आगे चलते हैं वीडियो में। Are there other ways of overlapping the vertex so that the triangles fit exactly over each other? हाँ, बिल्कुल हम एंगल से भी कर सकते हैं। The fact that these triangles are congruent show their respective angles are equal. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्यों इम्पॉर्टेंट लाइन है? क्योंकि हमें तीन साइड की इक्वालिटी दी है, एंगल्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा गया है। तो जो हमने पिछले वीडियो में क्राइटेरिया सीखा था, तो उसने यही कहा था अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल अपने आप इक्वल बैठते हैं। तो अगर वर्टेक्स ए वर्टेक्स एक्स पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो एंगल एक्स एंगल ए के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर वर्टेक्स बी वर्टेक्स वाई पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो मेजर ऑफ एंगल बी मेजर ऑफ एंगल वाई के इक्वल होगा। और एंगल सी अगर वर्टेक्स जेड पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड होगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दस व्हेन two triangles are congruent, their corresponding vertex, sides and angles which fit exactly over each other when the triangles are made to overlap. Overlap का मतलब superimpose, एक दूसरे पे रखना। In this case there are, अब हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? Corresponding vertices, ये correspondence हमने समझ ली। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि ए बी इक्वल है डबल स्लैश है, तो ए बी इक्वल है एक्स वाई के, ए सी इक्वल है एक्स जेड के और बी सी इक्वल है वाई जेड के, सीइंग द सेम काइंड ऑफ स्लैश विच दे हैव ऑन द साइड। तो यही उसने लिखा है, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ए बी एक्स वाई को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, इसका मतलब बेसिकली दे आर इक्वल। ऐसे ही बी सी वाई जेड को कर रही है, ए सी एक्स जेड को कर रही है। और बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आई कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, जो यहाँ पे लिखा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड। तो जब हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें एक नया तरीका मिलता है ट्रायंगल को नेम करने का, वो सीखेंगे हम। और उसी को कहते हैं हम कन्वेंशन अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। और उसका एक नया नाम भी है, वो होता है सिंबॉलिक फॉर्म। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जिसमें ट्रायंगल का नाम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाए, उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि कैसे उसको हम लिखेंगे। जैसे हमने ये बताया कि जो कॉरस्पॉन्डेंस वर्टेक्स है वो ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एक्स को, बी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वाई को और सी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है जेड को। तो जो ऑर्डर यहाँ फॉलो करेंगे वही कॉरस्पॉन्डेंस दूसरे ट्रायंगल में फॉलो करेंगे। तो ट्रायंगल ए, ये सिंबल हमारा कॉन्ग्रुएंसी का होता है। ट्रायंगल ए बी सी, तो ए के साथ कौन सा वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड किया था? एक्स। बी के साथ किया था वाई और सी के साथ किया था जेड। तो इतना लिखने से मुझे 6 एलिमेंट्स इन द ट्रायंगल पता चलते हैं। क्या 6 एलिमेंट्स? साइड्स ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई,
जो कि आ रहा है BC equals to YZ and AC equals to XZ। तो ये तीन साइड पता चल गई। एंगल A equals to एंगल X, एंगल B equals to एंगल Y एंड एंगल C equals to एंगल Z। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के, मुझे इस कॉरस्पॉन्डेंस से पता चलते हैं। तो इसके अंदर हमने सीखा व्हाट इज द वे टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म इन कॉन्ग्रुएंसी। और आप यहाँ से ये देख सकते हैं दैट all of this is corresponding, all the vertices are corresponding. By writing this, we mean that the first vertex in the name of triangle ABC corresponds to first vertex in the name of XYZ, second corresponds to the second, and similarly the third vertices in the name of triangle ABC and XYZ also corresponds. By this convention, it is incorrect to write for these triangles that ACB corresponds to XYZ. Why? Because C is not corresponding to Y. ठीक है, तो इसकी वजह से हम नहीं लिख सकते। सिमिलरली हम और भी किसी तरीके से गलत कॉरस्पॉन्डेंस नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि इस ट्राइंगल के और 2 तरीके हो सकते हैं नाम लिखने के। कैसे? अब वो समझते हैं। जैसे हमने लिखा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। अब अगर मैं इसको ही घुमा दूं, BCA कर दूं, तो BCA जो कॉरस्पॉन्ड करेगा वो B के साथ मेरा Y पहले आ जाएगा, Z और फिर X। ऐसे ही मैं अगर C पहले कर दूं, तो C की कॉरस्पॉन्डेंस जिस भी वर्टेक्स से है, अगर मैं वो पहले लिख दूं तो मेरा कॉरस्पॉन्डेंस ठीक बैठेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे ABC ही लिखना है, लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टेक्स ध्यान में रखना है। तो ऐसे मैं किस तरीके से ट्राइंगल घुमा सकती हूँ? तो देयर कैन बी अनदर 3 ways, टोटल ऑफ 3 ways टू राइट द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्राइंगल। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम सिंबॉलिक फॉर्म कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। थैंक यू।